यहां पर देखते हैं भाई, आज का जो तुम्हारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है भैया? द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, या क्या होती है द्विघात समीकरण? देखो मैं बताता हूँ। एक ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो भैया? 2 हो। एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो भैया? 2 हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है, अब मैं लिखता हूं द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप बताओ क्या होता है भैया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान से समझो पहले अच्छे से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और भैया क्या करोगे, जहां ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी व सी एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। संख्या है। और एक चीज और है भैया, और ए डज नॉट इक्वल टू 0। भाई बताओ कौन बच्चा इस बात का अर्थ बताएगा ए डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया? मतलब ए का मान 0 क्यों नहीं ले सकते? हाँ जी, क्योंकि अगर मान लो ए का मान तुमने 0 ले लिया, ध्यान से देखना, लेने पर, तो जब आपने ए का मान 0 ले लिया तो ए का मान तो 0 आ गया, वी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया क्या? वी एक्स प्लस बराबर 0। यहां पर चर यानी एक्स है, चर की अधिकतम घात यहां पर कितनी है? 1। तो ये कौन सी समीकरण बन गई? ये रैखिक समीकरण बन गई। ये अब द्विघात समीकरण नहीं रही, ये कैसी समीकरण बन गई भैया? रैखिक समीकरण। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? अच्छा भैया, अगर बी का मान 0 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? एक्स की पावर फिर क्या है? 2 है, द्विघात समीकरण है। लेकिन यहां पर ए का मान क्या नहीं ले सकते? 0। अगर गलती से ए का मान 0 ले लिया तो यहां पर 0 हो जाएगा, और एक्स की पावर 2 जिसकी वजह से द्विघात समीकरण बनी हुई है, वो मामला इसका खत्म हो जाएगा। ये बात सबकी क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखो, ध्यान से समझते रहना एक एक पॉइंट। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है भैया? 2 विधि होती है। सबसे पहले गुणनखंड विधि, पढ़ाई होगी है तो। दूसरी बताओ भैया कौन सी है? द्विघाती सूत्र, या फिर स्पेशल नाम क्या है? श्री धराचार्य सूत्र। द्विघाती सूत्र या श्री धराचार्य सूत्र क्या होता? यहां पर देखो, पहले ध्यान समझो। x बराबर माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2। ठीक है, अब क्या लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक लेने पर जब तुम धनात्मक चिन्ह लेते हो तो यह आ जाता है अल्फा का मान। अल्फा बराबर माइनस, देखो प्लस लिया ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। अगर हमने कहा भैया ऋणात्मक चिन्ह लेने पर,
अच्छा प्लस माइनस से कहाँ फर्क पड़ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस दोनों थे ना, अगर धनात्मक लोगे तो यहाँ केवल आएगा प्लस, और अगर माइनस लोगे ऋणात्मक लोगे तो प्लस की, ये जो प्लस माइनस है इनमें से कौन सा जाएगा, माइनस वाला, यानी बीटा बराबर माइनस के वी माइनस के अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। इतनी बात किसकी क्लियर है बताओ, सबकी समझ में आ गई इतनी बात, नोट करो तो। यहां पर समझो भाई, देखो दिख रहा ना सभी को। सबसे पहले विविधकर होता क्या है, एक वह संख्या जो क्या बताए भैया, मूलों की प्रकृति को क्या करे, निर्धारित करती है। मतलब क्या बताती है कि जो मूल जो है तुम्हारे काल्पनिक मान है, वास्तविक है, या फिर क्या है तुम्हारा, वास्तविक परिमेय है या वास्तविक अपरिमेय। ठीक है, ये सब बताने का काम क्या करते हैं भैया, तुम्हारे मूल करते हैं, काल्पनिक मान इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। अब डी का फॉर्मूला क्या है भैया, यानी विविधकर बराबर जो होता है, डी का एक फॉर्मूला है आपका, क्या है, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4a यहाँ पर छूट जाता, डी बराबर मतलब वी स्क्वायर माइनस के 4ac। समझ पा रहे हो इतनी बात तुम? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या हो भैया, धनात्मक हो। 0 से बड़े का मान क्या है, धनात्मक। ऐसा मान लो जैसे डी का मान आपका आ गया भैया 5, डी का मान कितना आ गया 5, तो पूछेगा इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, तो भैया डी का मान तो 0 से बड़ा यहाँ पे भी है, लेकिन दो कंडीशन है। जीरो का मान अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो और उसके साथ क्या हो, वो पूर्ण वर्ग। जैसे डी का मान 5 की जगह यहाँ पर आ गया भैया, डी का मान आ गया 25। डी का मान 0 से बड़ा भी है, हालांकि 0 से बड़ा तो ये भी है, तुम्हारी बात समझ में आ रही, दोनों ही 0 से बड़े हैं, लेकिन ऊपर वाले में एक स्पेशल बात ये भी है कि ये 0 से बड़ा होने के साथ साथ एक पूर्ण वर्ग भी है। ये 0 से बड़ा है लेकिन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां देखो, पहली वाली कंडीशन क्या है, पहली वाली कंडीशन ये है, डी का मान 0 से बड़ा तो है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। तब क्या आएगा भैया, तब इसके आगे हम लिखेंगे मूल कैसे होंगे भैया, ये आता मूल कैसे होंगे लिखने को आएगा, ये वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। तो यहां से फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा भैया, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है क्या आपका, माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा धराचार्य का फॉर्मूला बताना, माइनस के v प्लस माइनस क्या लिखा था, v स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। मुझे एक बात ये बता दो, अगर भाई v स्क्वायर माइनस 4ac को तो मैं d बोल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या इसकी जगह ये हटाकर मैं d भी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे जी हाँ भैया, यहाँ पर d लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं ना इतनी बात। यहाँ पर देखो, तो माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। ठीक है, तो इसकी जगह मतलब यहां पर आपका ये आएगा, क्या लिखोगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तब भी वास्तविक होंगे। अब क्या होंगे भैया, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे भी ये यूज करेंगे, माइनस के v प्लस माइनस क्या करोगे, d अपॉन 2a। ठीक है, अगर 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो भैया यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, काल्पनिक मान होगा भैया। कैसा मान होगा, काल्पनिक मान। काल्पनिक मतलब काल्पनिक मान क्या बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाए थे काल्पनिक मान कौन से होते हैं, बताओ। अच्छा, अंडर रूट में हो किसी का, मतलब कहने मतलब ये काल्पनिक मान हो गया। माइनस मैंने क्या बताई थी कि एक ऐसी संख्या, मैंने क्या बताई थी, सबसे पहली क्लास यही थी कि संख्या दो प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी बताओ, जिसको संख्या रेखा पर बेटे भूल गए पिछले वाला सब, याद करो, जो जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या थी।
और वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वे काल्पनिक संख्या होती हैं। इसको आयोटा से दिखाते हैं और इसमें अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है और माइनस को हटाकर आयोटा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज बताई थी। जैसे -5, ठीक है, तो ये कैसी संख्या होगी बेटा? काल्पनिक संख्या। आ रही बात समझ में? जब हम यहाँ पर v² - 4ac खोलेंगे तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि यहाँ अंदर क्या जाएगा? माइनस, और अंदर माइनस आने का मतलब ये है, अंडर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब ये है कि वो कैसी संख्या होगी भैया? काल्पनिक संख्या होगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या लिखा? काल्पनिक मान होगा। आई बात समझ में? अगर d बराबर 0 होगा, d बराबर क्या होगा? 0। मुझे एक बात तो बताओ भैया, एक फॉर्मूला ये है तुम्हारा, फॉर्मूला तुम्हारा अभी मैंने फॉर्मूला बनाया माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। अगर d का मान 0 होगा, ये लिख रहा, d का मान 0 होगा या फिर क्या होगा? 0, तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ? अगर d का मान 0 होगा तो ये भी तो 0 होगा अंडर रूट, अच्छे से लिखता हूँ चलो, ये भी तो अंडर रूट 0 होगा, प्लस माइनस होगा, 0 का अंडर रूट भी तो 0 ही होगा, इसका मतलब ये वैल्यू तो पूरी हट जाएगी ना, तो माइनस के b बचेगा ऊपर तो, और यहाँ 2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा भैया? यहाँ पर माइनस के b/2 है, माइनस के b/2 है। समान है ना? देखो वास्तविक भी है और क्या है? समान। हरी बात समझ में तुम्हारी? नोट करो। अगर समझ में नहीं आया बेटा तो बेसिक कमजोर है। ये ऑप्शन नहीं है, ये बाबू क्वेश्चन है। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? जांच कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सी होती है बताओ पहले? जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। अब जिसमें भी अधिकतम घात 2 आ रही होगी वो द्विघात समीकरण होगी। आओ भाई सबसे पहले खोलते हैं, ये a - b का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे? a² यानी x², b² यानी 2 का वर्ग, प्लस के माइनस के भैया, प्लस के माइनस के 2a भी आता तो 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? 2 बराबर, ये तो पहले प्लस लिखेंगे ये वाला, और फिर लिखेंगे बराबर 2x - 3। ये हो गया x², 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस के 4x प्लस के 2x, नहीं यहाँ एक छूट गया ना हमारा, ये तो ये हो गया, प्लस के 1 बराबर 2x माइनस के 3। समझ में आ गई इतनी बात? अब क्या करेंगे भाई? x²। अब यहाँ पर देखते ये 1 और ये 4 कितने हो गए? 5। ये माइनस के 4x, ये इधर माइनस आ जाएगा और ये इधर प्लस, बराबर 0। तुमने कहा x², ये माइनस कितने हो गए? माइनस के 6, ये प्लस कितने हो गए? बराबर 0। क्या लिखोगे? चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए दी गई समीकरण द्विघात समीकरण हाँ जी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, यहाँ पर देखो 2 के अंदर x के अंदर गुणा करो, x² प्लस x प्लस 8। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला? x² माइनस 2 का वर्ग। ये हो गया आपका x² प्लस x प्लस 8, ये माइनस के जाएगा और ये इधर आ जाएगा क्या? प्लस के, बराबर 0। ये देखो x² से x² कट गया, x प्लस 8 2 का वर्ग 4 बराबर 0, x प्लस 12। बताओ है द्विघात समीकरण? चूंकि क्या लिखोगे? चूंकि समीकरण में चर की अधिकतम
घात 2 नहीं है, इसीलिए दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो भैया, इसकी गुणा अंदर करो, 2x² प्लस 3x बराबर x² प्लस 1। ये 2x², ये प्लस इधर जाएगा माइनस, ये 3x और ये प्लस इधर जाएगा माइनस बराबर 0। 2x² में से 1x² का 1x², ये 3x माइनस 1 बराबर 0। लिखो क्या है ये, तुम कहोगे भैया द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना तुम्हें। x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4। जल्दी से नोट करो। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को। देखो, निम्न प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे y के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के हल हैं या नहीं। कहने मतलब क्या है, जम्मा जा रही बेटे, यहाँ देखो ध्यान से, मैथ कमजोर है, नींद आ रही है, ठीक है। यहाँ देखो, जो y का मान दे रखा है ये बताना ये इसके हल हैं या नहीं है। y का मान यहां पर रखो, अगर बराबर में आ गया 0 तो इसका मतलब ये इसके हल है। ठीक है, करके देखते हैं। तो क्या लेते हैं भैया, सबसे पहले LHS, और इस जैसे क्वेश्चन तो 2 ही बहुत है, ठीक है, आते होंगे। y का मान रखने पर रखो 3 गुणा y की वैल्यू है 1 का वर्ग माइनस 2, y की वैल्यू है 1 माइनस 1, 3 भाई 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, ये 2 ही आ गया माइनस 3 माइनस माइनस चिन्ह माइनस, कितना आ गया 0। क्या लिखोगे, चूंकि y बराबर, यहाँ पर चूंकि y बराबर 1 रखने पर समीकरण 3y² माइनस y बराबर माइनस 1 बराबर 0 संतुष्ट होती है। इसीलिए y का मान y बराबर 1 समीकरण का हल होगा। कुछ भी लिख सकते हो, यानी y बराबर 1 रखने पर समीकरण का मान क्या होता है, संतुष्ट होता है या समीकरण संतुष्ट होती है। देख रहे हो ना, यहाँ 0 था तो 0 ही आ गया, ठीक है। तो भैया क्या होता है, y बराबर 1 समीकरण का एक क्या है, हल है, या हल होगा। यहाँ पर देखते हैं भाई, अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा अगर RHS बराबर नहीं आया तो क्या होगा, इसका मतलब वो समीकरण का हल नहीं है, वो समीकरण का हल नहीं है। y बराबर, अब इसमें 2 मान दे रखे, दोनों बार रखने, y बराबर माइनस 1 रखने पर 9th के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 9th में भी आते हैं। अच्छा छोड़ो, डायरेक्ट रखता हूँ, 6 माइनस 1/2 का वर्ग, ठीक है भाई, माइनस के बाई क्या है आपका, माइनस के 1/2 माइनस के 2। अच्छा क्या करा भैया, देखो यहाँ पर मैंने एक गलती करी, LHS नहीं लिया, आप LHS यहाँ पर ले लेना, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर तुम क्या लेना, LHS ले लेना। चलो मैं लिख लेता हूँ। अब क्या करते हैं भैया, 6, देखो माइनस का वर्ग प्लस होता है, ये हो गया 4, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2। सबकी समझ में आ रही क्या बात इतनी, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 1, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 ले लिया, ठीक है। क्या करा,
या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या हो गया 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2/3 और एलसीएम के ले लिया हमने 2, यह आ गया 3 प्लस 1 माइनस, बताओ क्या होगा 2 गुणा 2, क्योंकि जिसके नीचे 1 है उसकी भी तो गुणा होगी। तो बात समझ आई इतनी बात वाली, ये 1 है, ये एलसीएम लिया 2, तो 1 दूनी 2, ऊपर 2 से गुणा हो गई, ऊपर वाला आ गया 4 माइनस के 4/2, ये आ गया 0/2, इसका मतलब क्या आएगा भैया 0 ही आएगा, ये RHS है। ठीक है, अब एक बार क्या रख के देखेंगे भैया, y बराबर 2/3 लेने पर या फिर रखने पर लिख दो, कुछ भी रख सकते हैं। 6 गुणा 2/3 का वर्ग करोगे माइनस 2/3 माइनस 2, सही है। LHS यहीं पे ही नहीं लिया हमने, LHS बताओ क्या है 6y² माइनस y बराबर, सॉरी माइनस के 2, अब क्या लिखेंगे y बराबर 2/3 रखने पर 6 2/3 का वर्ग माइनस 2/3 माइनस 2, ये हो गया 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 माइनस 2/3 माइनस 2, कितनी बार गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये हो गया 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2/1। तुम क्या कहोगे भैया, क्या एलसीएम लिया 3, ये तो 8 ही आया, ये 2 आया और ये 6, 6 कैसा आया पता चला ना। ठीक, क्या करोगे ये 8, ये माइनस के 8/3 कितना आ गया 0/3 अर्थात 0, जो कि क्या है आपका RHS। हिंदी लिख सकते हैं ना, नोट करो, लिखो बाबू, ये लिख लेना, सुनो मैं बता रहा हूं, ये लिख लेना कि y बराबर माइनस के 1/2 और 2/3 समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसीलिए y का मान माइनस के 1/2 और 2/3 समीकरण के हल होंगे। यहां पर देखो भाई y² माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और y का मान कितना दे रखा है 1, यहां पर देखते हैं y² माइनस y प्लस के 1, y बराबर 1 रखने पर, यहाँ आ गया 1 का वर्ग, हाँ बेटे माइनस के 4 बराबर में 0 होगा, हाँ भाई 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस के 1, भाई इससे तो कट गया, बचा क्या 1 का वर्ग, तो चलो 1 का वर्ग तो 1 आया, बताओ RHS आ गया क्या, नहीं आया। LHS डज नॉट इक्वल RHS, बताओ लाइन क्या लिखोगे, चूंकि लिखो y बराबर 1 समीकरण, बाबू देखो y बराबर 1 समीकरण y² माइनस y प्लस 1 को, या बराबर 0 लिख लो, बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता, नहीं करता, इसीलिए y बराबर 1 समीकरण y² माइनस y प्लस 1 बराबर 0 का हल नहीं होगा। कर सकते हैं ना, मान से देख लूँ एक बार, ठीक है भाई, जब -1 था क्या, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है, ये हो जाता है क्या आपका होमवर्क, कर सकते हो ना। ये तो कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।